हेलो एवरीवन, मैं आनंद प्रताप सिंह इंडियन कोड हब से। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखा था, जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह। और ये है हमारा डे 2, मतलब वीडियो नंबर 2। तो आप लोग जो है पहला वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं है। हम लोग जो है यहाँ से ही आज से प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा है डे 2 में HTML बेसिक एंड स्ट्रक्चर। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है थ्योरी वगैरह देखा था। आज हम लोग देखेंगे HTML का डे 2। ठीक है, तो हमने जो है लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमें जो है कोडिंग करने के लिए मोस्टली ज़रूरत पड़ती है, एक तो एडिटर, और दूसरा हमारा जो होना चाहिए एक जिसके सपोर्ट से हम लोग रन करते हैं, मतलब कि ब्राउज़र। तो ब्राउज़र तो आप सभी के लैपटॉप में होता है, और एडिटर के लिए मैंने बताया था कि बेटर है VS कोड आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए और ओपन करिए, रन करा के उसे ओपन कर देना है। ये हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो। अगर हम इस पे भी एक वीडियो बना के डाल देंगे विजुअल स्टूडियो पे, ताकि आपको जो है अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इस पे कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप एक न्यू फोल्डर बना लीजिए। मैंने बना लिया है वेब डेव, मतलब वेब डेवलपमेंट। और फिर इस फ़ोल्डर को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, फाइल पे आओगे और यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर। और फिर उसके बाद आपका फ़ोल्डर जहाँ पे है, जैसे हमारा फ़ोल्डर है डेस्कटॉप पे, हमने चूज़ किया डेस्कटॉप, और फिर उसके बाद फ़ोल्डर को लिस्ट किया, और उसके बाद फिर ओपन पे क्लिक कर दिया। और इसको कर देना है यस, और इसको कर देना है कट। ये हमारा जो है वेब डेवलपमेंट का फोल्डर ओपन हो चुका है, बट इसमें कोई भी फाइल नहीं है, तो अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं शो कर रही है। और इसके अंदर एक और फोल्डर बना लीजिए आप डे 2 नाम से। और इस डे 2 के अंदर जो है एक फाइल बना लीजिए index.html। अब ये index.html, या कहीं आप लोगों ने हमेशा देखते होंगे इंडेक्स नाम। ये इंडेक्स नाम जो है वेरी कॉमन नेम है, ये हर एक जगह पे चलता है। मतलब कि ये ही क्यों रखा जाता है, इंडेक्स ही क्यों लिया जाता है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। ये सब चीज़ें आपको जो है जल्द ही समझ में आ जाएंगी। अगर बात करें इंडेक्स, तो देखो क्या होता है कि हमारा जो ब्राउज़र होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारा जो ब्राउज़र होता है वो फर्स्ट पेज, आप ये सभी वेबसाइट में एक होम पेज होता है। तो जो होम पेज होता है उस पेज का हम लोग नाम रखते हैं इंडेक्स। वाई? क्यों इंडेक्स ही क्यों रखा जाता है, होम क्यों नहीं रख सकते? रीजन ये है क्योंकि हमारा ब्राउजर जो है वो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले रन कराता है इंडेक्स वाली नाम की फाइल को। क्लियर है? अब वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो सकती है, इंडेक्स डॉट पी एच पी हो सकती है, इंडेक्स डॉट आर वी हो सकती है, इंडेक्स डॉट पी वाई हो सकती है। अब ये HTML तो आपको एक्सटेंशन पता है, PHP किसका है, PHP तो आपको पता ही चल रहा होगा। सर ये जो है RB क्या होता है? RB आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, रूबी, रूबी का है। और ये PY क्या है? PY हो गया पाइथन का। क्लियर है? ठीक है। तो आप लोग को इसका जो है हल्का फुल्का नॉलेज लेना है, जिससे आपका काम हो जाएगा। और एक जो है हम पूरा ट्यूटोरियल बना के डाल देंगे, कहाँ पे? एक नए वीडियो में, जिससे जो है आपको VS कोड का एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब हमें ओपन करना है स्लाइड, हम लोग देखते हैं हमारे स्लाइड में क्या क्या है। तो हमारे स्लाइड में है, तो पहले तो आपको समझ में आ गया, ये लोग आप लोग जो है नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। और पहले तो बात करें HTML क्या होता है। तो हमने जो है कल लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दिया था कि HTML क्या होता है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेते हैं। HTML को फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वेब पेज को क्रिएट करना। क्लियर है? अब देखो HTML क्या करता है। HTML करता है वेब पेजेस का, जो पेजेस होते हैं वो क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर रेडी करता है। क्लियर है? ठीक है। तो स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, तो स्ट्रक्चर रेडी करता है। क्लियर है? अब हम लोग एक जो है वेब पेज या कोई नॉर्मली कुछ कोडिंग करके HTML की देखते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात करें, ये सब आप नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। नोट्स में हम लोग ज़्यादातर मेनली हम लोग फोकस करते हैं प्रैक्टिकल पे। क्लियर है? बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आ जाओ देखते हैं। जब आप लोग ओपन करोगे विजुअल स्टूडियो, और विजुअल स्टूडियो में हम लोग बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल क्या है? डॉट एच टी एम एल होता है एक्सटेंशन किसका? HTML का। क्लियर है? HTML के दो एक्सटेंशन होते हैं, एक तो डॉट HTML, दूसरा डॉट HTM।
स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है, तो आप लोग जो है वीडियो थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, कोई इशूज नहीं है, ठीक है। और ये सारी बेसिक चीजें इसीलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। अब सर ये क्या होता है, बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आज उसको देखते हैं। बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर ये होता है, जब आप डॉट एचटीएमएल फाइल में आओगे और वहां पे शिफ्ट, और अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो तो वहां पे आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को, दो इंटरफेस देखने को मिलेंगे। पहले वाले पे इंटर कर देना है, तो मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। आप लोग को भी फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक सेटिंग का ऑप्शन, और यहाँ पे मेरा 18 है, मैं इसको किए दे रहा हूँ 20, और 20 करने के बाद इसको कट किए तो ये देखो फॉन्ट साइज ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया, बढ़ गया है, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद इसको कर देते हैं कंट्रोल जेड, अल्ट जेड, जिससे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल वाली जो स्क्रॉलिंग होती है वो गायब हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया, ये क्या है, ये है एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहा है, सर देखो ये तो पहले तो एचटीएमएल ओपन एंड क्लोज है, ये तो रहेगा ही। ये हेड क्या होता है, हेड में हम लोग जो भी सारे मतलब की लिंकिंग वगैरह होती हैं, सीएसएस वगैरह वो सब रखते हैं, क्लियर है, ठीक है। और बॉडी, बॉडी में हम लोग जो है कोड रखते हैं, कौन सा कोड, जो मतलब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लियर है। और ये टाइटल टैग क्या है, ये टाइटल, ये सारे टैग हैं, क्लियर है। हेड टैग है, बॉडी टैग है और एचटीएमएल टैग है, ये क्या है, ये टाइटल टैग। देखो अब इसे तुम रन कराओ, इसे रन कराने के लिए सिंपली आप लोगों के ब्राउजर में एक जो है लाइव सर्वर होगा, आप उससे करवा लो, अदरवाइज उससे नहीं करवाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और उसका फिर पाथ को कॉपी करोगे और फिर आओगे ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे उसको कंट्रोल वी करोगे, वो रन कर देगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। मैंने इसको कर दिया day 2, और यहाँ पे अब देखो क्या हो गया, day 2। तो ये समझ में आ गया कि टाइटल टैग क्या होता है। टाइटल टैग का काम नैप बार में ऊपर नोटिफिकेशन या नेम को शो करवाना, क्लियर है, ठीक है। टाइटल टैग का काम समझ में आ गया, पेज वगैरह की इंफॉर्मेशन भी शो करवाता है, ठीक है। अब ये बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारी जो है एचटीएमएल की बेसिक कोडिंग रखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है। स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्ट्रक्चर के आप लोग कोडिंग नहीं करोगे, क्लियर है। अब उसके बाद ये चीजें समझ में आ गई। अब हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं। तो वो प्रिंट करवाने का मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम जो है प्रिंट एफ लिखेंगे या सी के जैसे तब प्रिंट होगा, नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए पी टैग, टैग्स का यूज करेंगे, किसका, टैग का। H1 क्या होता है, हेडिंग टैग। ये सारी चीजें आपकी आके जो है क्लियर होती हैं। पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग। तो हम लोग लिख के देख सकते हैं। हेडिंग टैग का पहले हम लोग यूज करके देखते हैं। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग, क्लियर है। हेडिंग टैग होते हैं हमारे यहाँ पे 6 टाइप के, H1, H2, H3, H4, H5, H6, क्लियर है। सबसे बड़ा H1, सबसे छोटा H6। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कुछ भी जो है याद रखने वाली चीजें नहीं है। अब बात करें कि H1, देखो यहाँ पे लिखो H1 और उसके बाद कर दो इंटर। देखो सिंपल कैसे किए ये भी समझो, बस सिंपल सा लिखे H1 और कर दिए इंटर। या तो फिर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप पूरा लिखो, ब्रैकेट ओपन H1 और फिर ऑटोमेटिक वो क्लोज कर देगा, क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, हेडिंग टैग ओपन एंड हेडिंग टैग क्लोज, क्लियर है। अब इसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, चलो प्रिंट करो। प्रिंट करवाने के लिए सिंपल सा मैंने बताया था, पाथ को कॉपी करो, यहाँ पे आके रिफ्रेश करो। रिफ्रेश किए या रीलोड किए, जो भी बोलना है आप बोल लो, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। अब सर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लिए, क्या आप हैकिंग सीख सकते हैं, गूगल को कैसे हैक करोगे, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है। मतलब कि पहले अच्छे से कोडिंग सीखो, देन उसके बाद जो है हैकिंग सीखोगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मैं माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाना है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लिया अब हैकिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एचटीएमएल समझ में आ गया, मतलब कि ये समझ में आया, हेड यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखो सर लिखा तो ये भी है, तो ये क्यों नहीं आया, केवल हेलो वर्ल्ड क्यों आया, क्योंकि ये जो है एचटीएमएल के क्या है, टैग, और ये क्या है, ये उस टैग के अंदर की क्या है, वैल्यू जो दी गई है,
क्लियर है? तो वो क्या प्रिंट करवाया है? इस वाले वैल्यू को। ठीक है, जो प्रिंट करवाना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड और फिर लिख दिया इंडियन कोड हब। चलो, आ गया इंडियन कोड हब। क्लियर है? अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन टैग्स वगैरह दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके सारे टैग को समझते हैं। ठीक है, तो H1 मैंने बता दिया। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग मैंने कितने टाइप के बताया? 6 टाइप के। H1 समझ में आया। अब आ जाओ H2 पे। H2 पे मान लो मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड, फिर से हेलो वर्ल्ड। हम आपको कुछ शॉर्ट की भी बता देंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, अभी कुछ भी शॉर्टकट की लत मत लगाइए, अभी लिखिए एकदम प्रॉपर हर एक चीज, ताकि जो है सारी चीजें माइंड में एकदम सेट होती रहें। बट इसी सीरीज में हम जो है आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में समझा देंगे। क्लियर है? ये हो गया H2। फिर हमारा H3 और H4, फिर H5 और H6। क्लियर है? अब सबकी वैल्यू दे दो, सभी में हेलो वर्ड ही लिख दो, या आपको जो भी लिखना है आप कस्टमाइज जो आपको लिखना है आप वो चीज लिख सकते हो। क्लियर है? इसको सेव कराओ। मेरे में ऑटो सेव लगा हुआ है। सर ऑटो सेव क्या होता है? देखो ऑटो सेव ये होता है कि मान लो आप लोग ऐसा फेस करते हो कि आप कोडिंग कर रहे हो और उसके बाद आपका जो है ये कट हो गया, और जैसे ही ये कट होगा तो क्या होगा कि आपकी जितनी कोडिंग होती है वो सारी ऑटोमेटिक चली जाती है, वो सब ऑटोमेटिक चला जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? फिर से लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ऑटो सेव का। ऑटो सेव कहाँ से लगता है? यहाँ फाइल में आओगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे ऑटो सेव, और ये आगे जो है राइट का टिक बन के आ जाएगा, मतलब आपके में ऑटो सेव लग चुका है। आप जो कुछ भी एक्टिविटी करोगे वो ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी, आपको जो है बार बार कंट्रोल एस करके सेव करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आ जाओ इसे रन कराओ, इसे रन करवाओ। यहाँ पे आए, रन करवाए तो देखो ये चीज रन हो गई। सबसे बड़ा H1, सबसे छोटा H6, ये होता है हमारा हेडिंग टैग। क्लियर है? ठीक है, अगला क्या है? अगला है हमारा पैराग्राफ टैग। तो आ जाओ हम इसके बाद लिखते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसका आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग देखो जैसे हेडिंग टैग को H1 H2 H3 H6 से डिफाइन करते हैं, वैसे पैराग्राफ टैग को कैसे डिफाइन करते हैं? पी टैग से। कैसे? पी टैग से। क्लियर है? पी टैग मैंने यहाँ पे लिख दिया। और VS कोड अगर आप यूज कर रहे हो तो पैराग्राफ टाइप से लिखने के लिए यहाँ पे लिख दो RO जैसे ही लिखोगे आपको मिलेगा लॉरेम। लॉरेम पे क्लिक करोगे और फिर आपको जो है एक पैराग्राफ लिख के आ जाएगा, ब्लेड कोड। ठीक है, ब्लेड आपका लिख के आ जाएगा, या बोल सकते हैं एक पैराग्राफ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, और ये आप देख सकते हो पैराग्राफ। क्लियर है? अब देखो ये क्या हुआ, ये किसके बराबर दिख रहा है? ये देखो आपका फॉन्ट सबका अलग अलग दिख रहा होगा। H1 फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली अलग है, और फॉन्ट टाइप अलग है, और इसका फॉन्ट टाइप अलग है। ये सब क्या होता है? ये सब हम आगे जो है समझते रहेंगे, इससे जो है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ टैग समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं एंकर टैग। ए टैग क्या होता है? तो मैं आपको अगला टैग बता रहा था, एच ए टैग। ए टैग मतलब क्या होता है? एंकर टैग। ए टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? एंकर टैग। पी टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? पैराग्राफ टैग। क्लियर है? अब एंकर टैग का काम क्या होता है? देखो आप लोगों ने, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि वेबसाइट पे जो कुछ बटन्स वगैरह रहते हैं जिनके क्लिक पे, मान लो मैंने कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे क्लिक किया तो हम जो है एक नए पेज पे आ गए। क्लियर है? मतलब रीडायरेक्ट करवाना, या ऐसा बोल दो न्यू पेज पे भेजना। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। न्यू पेज पे भेजने का काम किसका होता है? एंकर टैग का या बटन का। ठीक है, बटन ये सब आगे चीजें समझ लेंगे, अभी बहरहाल आप बस केवल इतना समझो, एंकर टैग। क्लियर है? एंकर टैग यहाँ पे लिख दो ए टैग। अब देखो मैं थोड़ा सा लिखा, मेरे में ऑटोमेटिक जो है आगे की कोडिंग आ गई। रीजन ये है क्योंकि हमने जो है AI को लगा के रखा है। ठीक है, अब कैसे आप AI लगाओगे अपने में, ये सब हम चीजें बता देंगे, हर एक चीज। ठीक है, तो एंकर टैग का काम समझ में आया क्या होता है? नए पेज पे रीडायरेक्ट करवाना। क्लियर है? मैंने यहाँ पे लिखा ए। क्या लिखा? ए। अब ये चीज समझो, यहाँ पे हमने लिखा ए, जैसे ए लिखा अंदर आ गया HREF,
इन सब में तो नहीं आया, H1 H2 H3 पैराग्राफ टैग इसमें तो है, तो इसमें क्या आया, ये है एंकर टैग, और ये href क्या है, एट्रीब्यूट, ये है टैग और ये क्या है, टैग का एट्रीब्यूट। क्लियर है, ठीक है। और चलो इसके अंदर क्या वैल्यू दे दो, मान लो मैंने क्लिक यहाँ पे लिख दिया इंस्टा, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब आ जाओ, और ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो लिंक बन गई, ये क्या बन गया, लिंक। और इसके क्लिक पे यहाँ पे देखो अभी इसके क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, href की कोई भी वैल्यू नहीं दी है। क्लियर है। और यहाँ पे देखो ब्लू कलर की लिंक है, क्लिक करने पे रेड कलर का हो जाता है, बेसिकली यही सब होता है, आप लोगों ने हर एक जगह पे लिंक वगैरह देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दिया, कुछ भी इन द सेंस, मतलब चलो इंस्टाग्राम की ही लिंकिंग कर देते हैं। यहाँ पे आओ, सर्च करो इंस्टा, और जैसे ही सर्च करोगे फिर उसके बाद आप आ जाओगे प्रोफाइल पे, ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आके पेस्ट करो, पेस्ट किए, देखो सर क्या काम कर रहा है, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। और फिर उसके बाद इस पे क्लिक किया तो देखो मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो गया, ओपन हो गया ना। और कहाँ पे ओपन हुआ, किसी एंकर टैग की हेल्प से। क्लियर है। एंकर टैग की हेल्प, एंकर टैग का काम क्या होता है, नए पेज को ओपन करना। क्लियर है। ऐसे ही हम आगे जो है और यूज बता देंगे एंकर टैग के, अभी बस बेसिकली तुम काम समझो, और जो है आगे लेक्चर में हर एक चीज समझ में आता रहेगा। क्लियर है सर ये। और चलो ठीक है, अब अगला टैग कौन सा है हमारा, अगला टैग है हमारा img टैग। कौन सा, img टैग, या ऐसे बोल दो इमेज टैग। कौन सा, इमेज टैग। क्लियर है, ठीक है। तो इमेज टैग क्या होता है, img टैग क्या होता है, दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है ये चीज समझो। जैसे बात करें कि आप लोगों ने हर एक वेबसाइट पे कुछ ना कुछ इमेजेस देखा होगा, जैसे यहाँ पे देखो पीछे इमेज लगी हुई है, ये लोगो लगा हुआ है, ये सब कैसे लगाया जाता है, ये सब लगाया जाता है इमेज टैग का यूज करके। क्लियर है, कैसे, img टैग का यूज करके। तो यहाँ पे लिखो img और इंटर करो, तो यहाँ पे आ गया src और अल्ट, या तो बोल सकते हो अल्टरनेट। क्लियर है, ठीक है। तो src आ गया, क्या आ गया, src। एसआरसी का काम क्या होता है, एसआरसी का काम होता है कि जो आप चीजें दो इसमें, उसे जो है वहां पे दिखाना। क्लियर है, या पाथ लेना। क्लियर है, समझ जाओ इतना बस, आगे हम चीजें और समझा देंगे, अभी बस इतना, ज्यादा नहीं समझना है, ज्यादा डीप में समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे जो है हर एक चीज, एक एक चीजें समझ में आती रहेंगी, जैसे जितनी क्लास है उतना आप लो, बस। अब जैसे बात करें कि आईएमजी टैग और क्या है, एसआरसी। क्लियर है, ठीक है। अब कोई इमेज ऑनलाइन सर्च कर लो, देखो इमेज ऑनलाइन सर्च करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, पर जो हमें मोस्टली अच्छा लगता है वो है यंडेक्स, वाई, इंडेक्स नहीं, यंडेक्स, YANDEX। क्लियर है। अब यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस रहती है, एचडी क्वालिटी के इमेजेस होती हैं, आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हो। अब देखो इमेज लगाने का दो ऑप्शन होता है, पहला तो आप इमेज को डाउनलोड करो, दूसरा आप इमेज की ऑनलाइन लिंकिंग करो। हम लोग दोनों ऑप्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑनलाइन लिंकिंग करके देखते हैं, हमारे पास ये एक इमेज है, हम इसकी ऑनलाइन लिंकिंग करते हैं, इस पे क्लिक करो और कॉपी इमेज लिंक का ऑप्शन मिलेगा, या आपके ब्राउजर में कुछ और हो सकता है, तो आप बस इमेज एड्रेस कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे जैसे ही पेस्ट किए और उसके बाद फिर आके यहाँ पे रिफ्रेश करो, तो देखो इमेज आ गई। पर ये इमेज बहुत बड़ी आई है, तो उसके लिए क्या करोगे, इमेज की हम सेट करेंगे क्या, हाइट विड्थ। क्या सेट करेंगे, हाइट विड्थ। हमने दे दिया हाइट, मान लो दे दिया मैंने 500 पिक्सल, ठीक है। हाइट के भी देने के कई ऑप्शन होते हैं, जैसे पिक्सल में दे सकते हो, पीएच में दे सकते हो, पर अभी हम लोग पिक्सल समझते हैं, आगे हम लोग जो है सारी चीजें समझ लेंगे, ठीक है। हाइट और क्या दे सकते हैं, विड्थ। विड्थ मान लो मैंने दे दिया इसका 500 पिक्सल। क्लियर है। और आ जाओ रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश किया तो देखो और छोटी हो गई, ठीक है। और कम करना है तो आप 250 पिक्सल दे सकते हो, ठीक है। आपको जितना समझ में आया आप उतना पिक्सल हाइट विड्थ दे सकते हो, उसका कोई इशूज नहीं है। क्लियर है, ये हो गया।
ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, ये है इमेज की ऑनलाइन लिंकिंग करना। ठीक है, अब अगर हमें और इमेज को ऑफलाइन डाउनलोड करके लगाना हो तो आ जाओ कोई और इमेज देख लो। जैसे हमारे पास एक ये वाली इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज को डाउनलोड करना है तो सेव इमेज कर लो, और सेव इमेज जहां आपका फोल्डर हो आप वहीं पे सेव करो। जैसे हमारा कहाँ था, डेस्कटॉप पे था, और वेब डेवलपमेंट यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, किस नाम से, IMG1। क्लियर है, IMG1 के नाम से सेव कर लिया। अब आ जाओ और यहाँ पे फिर से एक लो IMG टैग, और IMG टैग में यहाँ पे क्या लिखो, देखो यहाँ पे हमारी फाइल क्या आ गई है, इमेज भी आ गई है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे दिए IMG1, और ये इमेज नहीं आएगी ऐसे रीजन, क्योंकि हमने इमेज को सेव किया है कहाँ पे, आ जाओ इमेज में आ जाओ, देखो यहाँ पे, और डेस्कटॉप पे वेब डेवलपमेंट। देखो इमेज कहाँ पे, इमेज है हमारी वेब वाले फोल्डर के अंदर, और हम जिस फाइल में कोड कर रहे हैं वो फाइल कहाँ पे है, date2 नाम के फोल्डर के अंदर। मतलब कि हमारी फाइल से एक फोल्डर बाहर है क्या, हमारी इमेज। तो ऐसे इसको कैसे लगाओगे, इसको लगाने के लिए सिंपल सा SRC के आगे क्लिक लिखोगे, डबल डॉट स्लैश। क्लियर है, और फिर आपको इमेज का पाथ दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दोगे IMG1, और फिर उसके बाद डॉट WPBP। आपका इमेज जो भी हो, जिस फॉर्मेट में हो, WPP हो, JPG हो और PNG हो, जो भी आप वो वैल्यू दोगे। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो आ गई इमेज, आ गई, पर ये बहुत बड़ी आ रही है, तो इसको हाइट विड्थ सेट कर दो, HEIGST। मान लो मैंने कर दिया 200 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल। रिफ्रेश करो, देखो आ गई ना। आप इसी तरह से हाइट विड्थ को सेट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है, बात खत्म। यहाँ पे क्या हुआ है वो चीज फिर से समझ लो। देखो क्या हुआ कि हमारी जो इमेज थी वो वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर के अंदर थी, पर हम जिस फोल्डर में कोडिंग कर रहे थे, जिस फाइल में कोडिंग कर रहे थे, वो कहाँ पे था, date2 वाले फाइल के, date2 वाले फोल्डर के अंदर। क्लियर है, ये फाइल हमारी कहाँ पे है, date2 वाले फाइल के अंदर। तो मतलब ऐसा समझो कि इमेज कहाँ पे है, इस वाले फाइल की लोकेशन से एक फोल्डर बाहर। तो हमने क्या यूज किया, डबल डॉट स्लैश। अगर दो फोल्डर बाहर होता तो क्या यूज करते, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश। मतलब जितने फोल्डर बाहर जाना है उतने बार क्या लगाओगे, डबल डॉट स्लैश। क्लियर है, और अगर जो है यही इमेज हमारी होती कहाँ पे, इस date2 वाले फोल्डर के अंदर, तो हमें क्या डबल डॉट लगाने की जरूरत पड़ती, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो ये IMG टैग समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गए। अब ये उसके बाद UL टैग, ये आगे हम आपको बता देंगे, इसको भी यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है BR टैग। BR टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक करता है। क्या करता है, लाइन ब्रेक। ये लाइन ब्रेक क्या है, चलो आ जाओ उसको भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया BR टैग। क्लियर है, ठीक है। अब ये BR टैग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कभी कभी ऐसा, मतलब कि सभी ने देखा होगा कि कुछ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो और दिखाता हूँ अच्छे से हर एक चीज। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवर फीचर, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है वाई चूज इंडियन कोड हब। तो ये क्या है, ये एक लाइन में, ये क्या है, ये एक लाइन में। तो आप ऐसे लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया, क्या लिखा, पी टैग, और इसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, तो आ जाओ यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो ये हेलो वर्ल्ड आया क्या, बिल्कुल ये हेलो वर्ल्ड क्या हुआ, आ चुका है। क्लियर है, या तो फिर पी टैग में नहीं लिखना है तो आप कुछ और टैग में लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है उस टैग में लिख सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद एक और मैंने लिख दिया पी टैग में, क्या, पी टैग हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, ठीक है। एक और लिख दिया तो देखो एक न्यू लाइन में आ गया। ठीक है, अब हमें ये करना है कि हेलो ऊपर रहे वर्ड नीचे रहे, तो कैसे करोगे, यहां पे सिंपल सा लिख दो BR टैग। क्या लिख दो, BR टैग। अब देखो क्या हुआ, हेलो ऊपर हो गया और वर्ड नीचे हो गया। क्लियर है, अगर आपको और स्पेस चाहिए तो और ब्रेक करना है तो फिर कर दो BR टैग। मतलब जितना ब्रेक करना है उतनी बार क्या करोगे, BR टैग का यूज करोगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, समझ में आ गया। पी टैग का काम क्या होता है, BR टैग का काम क्या होता है, लाइन को ब्रेक करना। क्लियर है, या ब्रेक रो। क्लियर है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा HR टैग। HR टैग क्या होता है, जैसे ये
क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है और केवल स्पेस आता है, ठीक है। वैसे एचआर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है और साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है। क्लियर है, ये देखो इसने क्या किया, स्पेस भी प्रोवाइड किया और प्लस एक लाइन को भी क्रिएट कर दिया। क्लियर है, एचआर टैग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इमेजेस को अच्छे से यूज करना, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, आप जो है अच्छे से इमेज को आप यूज करके कुछ बना सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब बात करें एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या होता है, तो मैंने वो चीज समझा दिया है क्या होता है। जो टैग होता है, जैसे ये हो गया ए टैग, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज क्या हो गया, एट्रीब्यूट। क्लियर है, ठीक है। जैसे हो गया एच आर ई एफ, एस आर सी क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है। अब उसके बाद जो ये अल्टर का काम क्या होता है, ये भी चीज समझ लो इमेज में, ये अल्टर का या एएलटी का काम क्या होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वेबसाइट बनाया, ठीक है, और उसके बाद वो सर्वर प्रॉब्लम या इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो वेबसाइट क्या हुई, लोड नहीं हुई। उस वेबसाइट के जो इमेजेस वगैरह हैं वो लोड नहीं होते हैं। तो क्या होता है, आपने या इमेज का पाथ गड़बड़ हो गया, तो वो वेबसाइट क्या हुई, वो मतलब इमेज क्या हुई, लोड नहीं हुई, दिख नहीं रही इमेज पे। तब क्या होता है, उसकी जगह पे कुछ और शो होने लगता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं इसका पाथ जो है गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो सेकंड वाली इमेज है उसका मैंने हटा दिया WP, या चलो पाथ ही हटा दूं, पाथ मैंने गलत कर दिया। तो देखो क्या इमेज दिखेगी, इमेज नहीं दिखी, पर यहाँ पे एक आइकन बन के आ गया। क्लियर है, ठीक है। पर ये बहुत बड़ा आइकन है, अगर हम इसकी हाइट विड्थ हटा देंगे तो एक छोटा सा आइकन बन के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम की वजह से, कि ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है इमेज के पाथ की वजह से, या सर्वर प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ अल्टर में हम लोग लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने अल्टर में लिख दिया, क्या लिख दूं, IMG या image1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया image1। तो अब मतलब कि, या जैसे आप लोग नेम वगैरह भी लिख सकते हो कि बर्ड्स, या किसी यूजर की इमेज लगाए, या ऐसे तुमको मैं एक अच्छे समझाता हूँ। हमारी आ जाओ टीम वाले में। क्लियर है, और टीम वाले में जब आओगे तो यहाँ पे देखो सारे टीम मेंबर्स की हमारी फोटो लगी हुई है। क्लियर है। अब इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मान लो यहाँ पे फोटो ना लोड हो पाती, तो क्या था, मेरे नाम की जगह पे क्या लिख के आ जाता, या मेरी फोटो की जगह पे क्या लिख के आ जाता, मेरा नाम, इनके फोटो की जगह पे इनका नाम। क्लियर है, समझ में आ गया अल्टर का काम क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या बचा हुआ है, आईडी, ये आईडी क्लासेस, ये क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे समझा देंगे, बस ये भी अभी ये समझो ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। और ठीक है, अब अगला हमारे पास बचा कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, या ऐसा समझ लो ब्लॉक टैग क्या होते हैं, इनलाइन टैग क्या होते हैं, ठीक। तो देखो आपने ये चीज, अगर एक चीज नोटिस की हो इस वाले कोड में, तो H1 लिखे, H1 के बाद क्या हुआ, लाइन ब्रेक हो गई, S2 नए लाइन में आया, S3 नए लाइन में आया, ऐसे जो है H1 के साथ हुआ। P टैग सेम हुआ। अब लेकिन जब हम लोगों ने लिखा क्या, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम किस टैग में है, एंकर टैग में, ठीक है। और उसका फिर हमने यूज किया दो इमेज। क्लियर है, तो वो सब क्या हुआ, एक रो में आया, एक लाइन में आया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब वो टैग जो क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक कर देते हैं। जैसे H1 यूज किए और फिर जब H2 यूज किए, यहाँ पे देखो H1 H2 H3 लिखा गया है, तो हर बार जो है नई नई लाइन ले रहा है। तो जो टैग लाइन को ब्रेक करते हैं, हम उन टैग को क्या बोलते हैं, ब्लॉक टैग या ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है, ठीक है। और जो टैग, जो एलिमेंट लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट। क्लियर है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है, जो टैग लाइन ब्रेक करेंगे उनको क्या बोलेंगे, ब्लॉक एलिमेंट, और जो जो है लाइन नहीं ब्रेक करेंगे उनको क्या बोलेंगे, इनलाइन एलिमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सेमेंटिक एचटीएमएल क्या होता है, देखो वो एचटीएमएल जिसकी क्या होती है, मीनिंग होती है। जैसे हेडर, फुटर, नैब, सेक्शन, जैसे हेडर, फुटर, नैब, सेक्शन, ठीक है। तो मतलब इन सब की एक मीनिंग होती है। वेबसाइट में हेडर होता है, हेडर क्या होता है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है, हेडर। फुटर क्या है, ये है फुटर। इन सब के एक अलग से टैग भी होते हैं। ये सारे टैग जो है हम आपको आगे समझा देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल सा, आपको मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं, आपको वो चीज करके लाना है, ठीक है।
और ये कहाँ पे सबमिट करोगे, ये चीज आपको सबमिट करना है। आप हमें मेल कर सकते हो, ठीक है, हमें बता सकते हो कॉन्टेक्ट अस के पेज में। और आप जब इंडियन कोड हब का वेबसाइट ओपन करोगे और जब एलिमेंट हब ओपन करोगे तो एलिमेंट हब में भी आप क्या कर सकते हो, वहां से भी चीजों को पढ़ सकते हो। जैसे मुझे पढ़ना है तो अभी तो मतलब ये शायद ये मेल रहा हूँ, हाँ लॉगिन नहीं हो रहा है, आप जो है लॉगिन करके देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पे सारी चीजें हैं, आपको जो है एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, और ये होमवर्क है। क्लियर है? थैंक यू क्लास।